हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा ये सुंदर जीवन दिव्यता के फूल खिलाने का अवसर हो सकता है, क्योंकि ये जीवन हमें तोहफा के रूप में ईश्वर के द्वारा मिला है और हम इस जीवन को आत्मा की चेतना में बढ़ने के लिए, आत्मा के आनंद में आह्लादित होने के लिए इस जीवन का भरपूर अवसर उठा सकते हैं। जब भी हमें किसी बड़े व्यक्ति के बड़े समारोह में जाने का निमंत्रण मिलता है तो हम उसे याद रखते हैं कि कितने मंत्री, महामंत्री, कलाकार उस जगह पर आते हैं, भोज में सम्मिलित होते हैं और वहाँ पर होना कई लोगों के लिए सम्मान और सौभाग्य की बात होती है। अगर हम अपने जीवन को और विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन को देखें तो वास्तव में हमारा ये पूरा जीवन ही एक अवसर है। हमारी ये पूरी जिंदगी ही ईश्वर से संयुक्त होने और दिव्यता की ऊंचाई उठने का एक सुनहरा अवसर है। कबीर जैसे संत कहा करते हैं कि पूरा जीवन ही विवाहोत्सव की तैयारी है। हम पूरे जीवन अपने चरित्र को, अपने जीवन को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, जिससे हम ईश्वर से मिल सकें। और ईश्वर मिलन हमारे लिए विवाहोत्सव की तरह है। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि मैं अपने जीवन को कैसे उपयोग या सदुपयोग कर रहा हूँ। मेरे जीवन में कितना आनंद है, खुशी है, संतुष्टि है। क्या मैं इस जीवन से संतुष्ट हूँ, इस जीवन में आनंदित हूँ? क्या आप कामों में ही तो बहुत व्यस्त नहीं रहते? जीवन से ऊब तो नहीं गए हैं? क्या आपके पास प्रार्थना के लिए, मनन चिंतन के लिए, शास्त्रों को सुनने, शास्त्रों से बातें करने के लिए समय है? इन बातों पर आप चिंतन करें। 20वां सामान्य सप्ताह 18 अगस्त 2022। पहला पाठ नबी एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 36 पद संख्याएं 23 से 28 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 तक। हमारा मनुष्य जीवन एक सुनहरा अवसर है ईश्वर की दिव्यता को स्वयं के अंदर अनुभव करने और आध्यात्मिकता की ऊंचाई में उठने के लिए। दृष्टांत हमें संकेत देते हैं और दृष्टांत हमें बताते हैं कि ईश्वर ने एक विशेष जाति को, यहूदी इस्राएली समुदाय को, जो बड़ी छोटी समुदाय थी, उन्हें चुना, उन्हें सुरक्षित रखा और उन्हें अपने नज़दीक रहने के लिए विशेष अवसर और सौभाग्य दिया। धर्मशास्त्र में इस चुनी हुई जाति को यहूदी या इस्राएली समुदाय कहा जाता है। ईसा का मुक्तिदाता बनकर इसी समुदाय में आना वास्तव में नबियों के द्वारा घोषणा की जा चुकी थी। नबी ईसायास अपने अध्याय 61 और 62 में कह चुके थे कि प्रभु यीशु का आना, ईश्वर के पुत्र का आना सारे मानव जाति के लिए विवाहोत्सव का समय होगा और विशेष करके यहूदी और इस्राएलियों के लिए, क्योंकि उनके इतिहास में ही ईसा के आने की चर्चा की गई थी। इसलिए इस्राएली और यहूदी जनता को विशेष रूप से तैयार रहने की जरूरत थी, लेकिन वे बड़े उदासीन निकले। ईश्वर हमें निमंत्रण देता है कि हम उनकी संगति में रहें, उनकी संगति में जिएं और उनकी संगति में बढ़ें। जैसे इब्राहिम, मूसा और कई व्यक्ति जो अपने विश्वास के द्वारा ईश्वर के साथ रहे, चले, हम उन पर गर्व करते हैं। कितनी बार हमें प्रार्थना करने का, ध्यान में उतरने का, साधना में जुड़ने का और
ईश्वर मिलन का अवसर मिलता है, पर बहुत बार हम इस अवसर को गंवा देते हैं। कुछ लोग बड़े चेतनशील हैं, सहज हैं, सजग हैं और ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। वे प्रार्थना के लिए, ईश्वर मिलन के लिए तैयार रहते हैं। ईसा के समय ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग जो आध्यात्मिक दृष्टि से अगुआ होने वाले थे, होना था, पर वे आध्यात्मिक रूप से बड़े उदासीन निकले और ये बड़ा दुर्भाग्य था। पर ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हम पुराने आध्यात्मिक लोग हैं, हमारे पूर्वज बड़े आध्यात्मिक थे, पुराने ईसाई थे। लेकिन बात आज वही नहीं है। नई प्रजाति, नई पीढ़ी आध्यात्मिकता के प्रति बड़ी उदासी है। इसीलिए शायद ईसा को ये दृष्टांत सुनाना पड़ा। और जब व्यक्ति का, लोगों का आध्यात्मिकता के प्रति उदासीनता दिखाई देती है तो कई छोटे छोटे काम महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। खेती बाड़ी, प्यार, व्यापार, इधर उधर का काम निकल आता है और व्यक्ति खुद को और ही व्यस्त कर लेता है, क्योंकि वह आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति उदासीन हो गया है। यही संकेत है कि कई सारे लोगों को ईश्वर बुलाता है, लेकिन वे कई बहाना बनाते हैं। व्यापार में जाना है, खेती बाड़ी देखनी है, शादी ब्याह करनी है, रिश्तेदारों से मिलना है। इसी तरह से हम ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर में जुड़ने का अवसर और आध्यात्मिकता के फूल खिलाने के अवसर को हम खो देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात दृष्टांत हमें बताती है वो ये है कि जब चुने हुए लोग, इस्राएली, यहूदी लोग उदासीन निकले, ईश्वर के प्रति जिम्मेदार नहीं निकले, तो ईश्वर ने सबों के लिए निमंत्रण भेजा। ईश्वर सभी को आत्मा में और चेतना में जीने के लिए आमंत्रित करता है। और आज ये सही बात है। कितने ही गैर यहूदी, हर तरह के जात, भाषा, सबको ईश्वर बुलाता है। दृष्टांत में तीसरी बात विवाहोत्सव के वस्त्र को लेकर है, जो एक संकेत है कि जो आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता में चलते हैं, ईश्वर की संगति में आते हैं, उनके लिए हृदय परिवर्तन आवश्यक है। घमंड को तोड़ना आवश्यक है। विनम्रता, सरलता, सहजता में बढ़ना जरूरी है। इसलिए वो व्यक्ति जो विवाहोत्सव में तो था, लेकिन हृदय परिवर्तन के बिना था, धर्माचरण के बिना था, अहंकार के साथ था, ऐसे व्यक्ति को उस सभा में जगह देना उचित नहीं। जब हम प्रभु के साथ होते हैं, सहचर होते हैं, सहयोगी बनते हैं, ईश्वर के निकट आते हैं, तो हमारी दिव्यता और हमारे ईश्वरीय स्वभाव बदलता है। हमारे अंदर आध्यात्मिकता के साथ आत्मा के गुण प्रवाहित होते हैं। विवाहोत्सव का वस्त्र ना होने का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना ना होना, जीवन में धार्मिकता ना होना, सत्य, न्याय और प्रेम के साथ खड़ा ना होना, अपनी जिम्मेदारी ना लेना। और जो स्वयं की उन्नति में उत्साहित नहीं है, उसे कौन उत्साहित कर सकता? और जो स्वयं के उन्नति के लिए कदम नहीं उठाता, उसको कौन मदद कर सकता? इसलिए प्रभु उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। प्रभु उन्हीं के साथ होते हैं और उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं को, आत्मा को, चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जो स्वयं की उन्नति के प्रति ही उत्साहित नहीं हैं,
उन लोगों के लिए जिन जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। ईश्वर भी उन्हें नहीं बचा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर जिसने आपको बनाया है, आपके बिना आपको बचा नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है, सद्बुद्धि और विवेक दिया है। इस जीवन में हमें सुंदर अवसर मिला है कि हम आध्यात्मिकता की ऊंचाई में बढ़ें, सत्य, प्रेम और आनंद का अनुभव करें। और आज का पहला पाठ कहता है कि प्रभु हमें नया हृदय और नया मन और नया मनोभाव प्रदान करेगा। वह हमारे हृदय में अपने नियम को, प्रेम के नियम को, आनंद के नियम को, अनंत जीवन के नियम को अंकित कर देगा। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, जिसकी संगति में हम आध्यात्मिकता में बढ़ें। हमारा जीवन आपको समर्पित हो। हमें चुनना सिखाइए कि हम आत्मा को चुनें, सत्य के साथ खड़े हों, आत्मा के आनंद में जीवन बिताएं। हे प्रभु, तेरा दिव्य वचन हमें प्रकाशित करे। हमारे इस जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हम उत्साहित रहें। शास्त्र के प्रति उत्साह, आत्मा के प्रति उत्साह और जीवन में आपको पाने के लिए उत्साहित और आनंदित रहें। आमीन।